साथ जब आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको लाइफ में क्या करना है या आपका जो गोल है उसके लिए आपको क्या करना है, तो उन ऐसे कामों को बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में बांटना चाहिए। क्योंकि जब वो स्टेप बड़े होंगे तो वो करना बड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि माइंड बड़े स्टेप के लिए तैयार ही नहीं होता। आप छोटे कदम लेकर बड़े कदम तो उठा सकते हैं, बट आप सीधा बड़ा कदम उठाना कि अगर कोशिश करेंगे और अगर वो फेल हुआ तो उसके बाद आप दोबारा कभी वो स्टेप ले नहीं पाएंगे, क्योंकि माइंड उसकी वजह से फियर में चला जाएगा और आगे कोई स्टेप नहीं लेगा। तो अगर आपको फेल भी होना है तो छोटे छोटे कदम पे फेल होंगे तो माइंड उसके लिए ज्यादा डरता नहीं है। बट अगर आप बहुत बड़ा कदम लेके एकदम से कोई चीज को अचीव करने की कोशिश करेंगे तो ना तो माइंड उसके लिए तैयार होता है ना बॉडी उसके लिए तैयार होती है। तो हमें अपने काम को बहुत छोटे छोटे स्टेप्स में डिवाइड कर देना चाहिए। और उसके साथ साथ हमें एक चीज और सोचनी चाहिए कि हमें, क्योंकि हमारे माइंड के दो पार्ट्स होते हैं, जैसे कॉन्शियस और सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस में डिवाइड करते हैं। तो ये जो अनकॉन्शियस माइंड होता है ये बड़ा सिस्टम बेस पे चलता है, बट ये एक आदतन पर चलता है, एक आदत पैटर्न को जैसे रीयूज करता है, बार बार उसी पैटर्न पे चलता है, उसे अपने पैटर्न से हटने की को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो अगर ऐसा कुछ है कि आप कुछ करना चाह रहे हैं बट क्योंकि उस पैटर्न की वजह से आप चल कर नहीं पा रहे, तो ऐसे केस में आपको सबसे पहले उस पैटर्न को तोड़ने के लिए अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा स्ट्रांग करना होगा। अब एक कॉन्शियस माइंड को कैसे आप स्ट्रांग करेंगे, तो उसका एक तरीका है, जब भी मान लीजिए आप कोई, मैं एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को अपना वजन घटाना है, उसे वजन घटाना है तो उसमें सबको पता है वजन कैसे घट सकता है। दो मेन तरीके होते हैं वजन घटाने के, कम खाएं और एक्सरसाइज ज्यादा करें, तीसरा कुछ रीजन ही नहीं होता। बट लोगों को प्रॉब्लम क्या होती है कि उनको ये सब बातें पता होती है, बट जैसे उनके सामने वो खाने का सामान आता है जो उनका फेवरेट है, तो वो एक चीज उनको पता होती है कि मुझे नहीं खाना चाहिए, बट वो फिर भी खाता है। उसके पीछे ही कारण होता है सबकॉन्शियस का या हमारे बिहेवियर का या उस आदत का, उस पैटर्न का, जिसकी वजह से हम उसको नहीं ब्रेक कर पाते। बट इसके पीछे अगर हम साइंस लगाएं और उसके पीछे हम जानना चाहें कि ऐसा क्यों होता है, तो उसका रीजन होता है कि जो हमारा कॉन्शियस माइंड होता है उसकी बहुत लिमिटेशन होती है, वो आदतों को कंट्रोल नहीं कर पाता। बट आदतों को चेंज करने का जो तरीका है वो कॉन्शियस माइंड ही कर सकता है। सब कॉन्शियस खाली एक पैटर्न फॉलो करता है, ना तो नए पैटर्न बनाता है ना ही ओल्ड पैटर्न को चेंज करता है। तो कॉन्शियस माइंड इसमें बड़ा हेल्प करता है कि आपको अगर नया पैटर्न बनाना है तो आपको पुराने वाले पैटर्न को चेंज करना होगा। और उसके लिए तरीका ये होता है कि आप जो आदतें आप मतलब आप रिपीट करते हैं, आपको पता है ये गलत आदतें मैं रिपीट करता हूं, तो आपको उनको लिख लेना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पे, अगर आप मीठा बहुत खाते हैं या आप ओवर ईटिंग करते हैं या जो भी आपकी बैड हैबिट्स हैं जिसकी वजह से आप मोटे हैं, तो आपको ये लिख लेना चाहिए कि जब भी मेरे सामने मीठा आता है और मुझे पता है नहीं खाना चाहिए बट मैं खा लेता हूँ, और उसके थोड़ी देर बाद ही मुझे बड़ा गिल्टी सी फील होता है या मैं अपने को बहुत ज्यादा कोसता हूँ या मैं ये सोचता हूँ कि मुझे क्यों खाना चाहिए, बट मुझे उस टाइम ये पता नहीं चलता। आपको ऐसे बहुत डिटेल में इसको लिखना होगा और इसको लिख के रखना चाहिए। दूसरा एक और स्टेप इसमें हम लेते हैं कि जब वॉक करने की बात होती है, जब उसे पर्सन को पता है कि मुझे वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए, और वो दिन भर बोलेगा, बट जब वॉक का टाइम होता है, जब एक्सरसाइज का टाइम होता है तो वो बहाने देता है। तो उसको ये भी लिखना चाहिए कि मैं जब वॉक का टाइम होता है तो बहाने बनाता हूँ, मैं इस तरह के बहाने बनाता हूँ कि आज मौसम सही नहीं है, आज मेरा शरीर सही नहीं है, या जो भी चीजें हैं। ये जब चीज लिख लेंगे आप, तब आपने नेक्स्ट स्टेप और फॉलो करना है कि जब आपका वो टाइम होता है उस बिहेवियर पैटर्न को रिपीट करने का, जैसे मान लीजिए कुछ लोगों को ऑफिस से आके शाम को मीठा खाने की आदत है या चाय पीने की आदत है और चाय से उनको प्रॉब्लम भी हो रही है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, कोई भी अलग आदत भी हो सकती है आपकी, बट आप उसी को फॉलो करते हैं। तो आपको ऐसे टाइम पे क्या करना चाहिए, अपनी उस डायरी को निकालना चाहिए, उस नोट को निकालना चाहिए जो आपने लिखा है, और तब आपको ये ध्यान करना चाहिए कि ये मेरी आदत मुझे आदत पड़ी हुई है और मुझे चेंज करना है, मुझे इस टाइम अपने पे कंट्रोल करना है। और उस लाइन को उसको पढ़ना चाहिए और थोड़ा सा ध्यान से उसको बार बार पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए कि ये मेरा माइंड ही मुझे बेवकूफ बना रहा है और मेरी ही लाइफ को बेहतर बनाने में या जो मैं अचीव करना चाहता हूं उसे अचीव ना करने में यही मेरे लिए रुकावट क्रिएट कर रहा है। ये मेरा सबकॉन्शियस माइंड जो आदतन ऐसा हो गया है वो मुझे परेशान कर रहा है। जैसे ही आप ये सोचने लगेंगे, आप पढ़ने लगेंगे, आपको जैसे ये ध्यान आएगा तो आपका जो आपका
सबकॉन्शियस माइंड जो पैटर्न फॉलो कर रहा है वो पैटर्न ब्रेक होने लगता है, क्योंकि आज तक तो आपने ऐसा किया ही नहीं था कि किसी भी आदत को रिपीट करने से पहले आगे आपने दोहराया था, कभी नहीं दोहराया था, ना कोई इस तरीके के बारे में बात करता है। तो आप ये जैसे ही तरीका अपनाएंगे तो एक कॉन्शियस माइंड थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाता है और सबकॉन्शियस थोड़ा सडेट हो जाता है, जैसे साइलेंट मोड में चला जाता है। तो ये एक बहुत ईजी तरीका है अपनी आदत को छोड़ने का। हाँ, बहुत बार बहुत सारी आदतें इससे नहीं छूटती हैं, क्योंकि उसका रीजन होता है कि जो आदतें के जो पैटर्न होते हैं वो भी कई लेयर्स में होते हैं, और बहुत बार बहुत से आदतों के पीछे बहुत सारे केमिकल का भी बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। हम आदतें वो ही इजीली ब्रेक कर सकते हैं जो आदतें का जो जैसे पैटर्न है वो थोड़ा वीक होगा। और दूसरी एक बात और यहाँ पर समझनी चाहिए, हर आदत को खत्म करने का, तोड़ने का तरीका अलग अलग होगा। एक ही तरीके से आप अपनी सब आदतें चेंज नहीं कर सकते। कोई आदत, क्योंकि कई बार होता है कि हम आदत भी हमें डिपेंड करती है कि हमें कब से है और उस आदत की हमें अर्ज कितनी है। अगर उस आदत की बहुत ज्यादा अर्ज है हमें, तो ये करने से भी नहीं होगा। उसकी हम आगे बात करेंगे कि कैसे आप उन आदतों को भी ब्रेक कर सकते हैं जो ऐसी बनी हुई है कि जिनको तोड़ना, जैसे अगर हम बात करते हैं शराब की या ड्रिंक की या अल्कोहल की, तो ये आदतें थोड़ा स्ट्रांग होती हैं और ये बहुत डीप में सबकॉन्शियस पे जैसे अपना कब्जा जमाए होती हैं। कॉन्शियसली इनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत बार कुछ लोग बोलते हैं कि हम कई बार इनको छोड़ देते हैं बंदे एक बार में भी, बट उसके पीछे भी कुछ रीजंस होते हैं। बट जर्नल में क्योंकि सबको पता है ये ड्रिंक करना, और इवन उसकी हेल्थ का इशू चल रहा होता है इसको लेके, प्रॉब्लम को लेके, ड्रिंक को लेके, बट वो फिर भी नहीं मानता। इवन मैंने कई बार ऐसे पेशेंट देखे हैं कि अल्कोहल की वजह से वो एडमिट हुए, उनको 15 दिन या 20 दिन हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ा, और डॉक्टर ने बोला कि अब तो आप अगर थोड़ा सा भी ड्रिंक करोगे तो आगे कुछ भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपका लीवर बहुत ज्यादा हार्म हो चुका है, सिरोसिस फेज में है। बट वो वापस आके 15 दिन बाद, 1 महीने बाद वापस शराब शुरू कर देते हैं, वापस ड्रिंक शुरू कर देते हैं। तो ये हम आगे डिस्कस करेंगे कि हम क्या ऐसा करें कि हम उन आदतों को भी ब्रेक कर सके। बट ये एक छोटा तरीका है, एक छोटी मोटी आदतें जो आपको थोड़ा सा लाइफ में आगे बढ़ने से रोक रही है, उनको चेंज करने का।